हाँ, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आज हम किस चीज़ के बारे में समझने वाले हैं? आज हम समझने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन। आज हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। इसमें हम लोगों को समझना है कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं और हेलो एरीन्स क्या होते हैं। बहुत आसान है, जैसा कि हम अक्सर कहते रहते हैं कि अगर आपने शब्दों को समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। शब्द कौन सा है? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक हेलो प्लस एल्केन। एल्केन मतलब कार्बनिक यौगिक, और उस कार्बन के यौगिक में कौन जुड़ा हुआ है? कोई हैलोजन। तो जब एल्केन के साथ एल्केन में कौन जुड़ जाए? हैलोजन। तो एल्केन में यदि हैलोजन तत्व जुड़ गया तो यही बन जाता है क्या? इसी को हम बोलते हैं हेलो एल्केन। क्या कहते हैं? हेलो एल्केन। बस ठीक। और देखो ये वाली संरचना जो होती है ऐसे कार्बन की चक्रीय संरचना है, इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, इसको हम कहते हैं एरीन। क्या बोलते हैं? इस संरचना को ही एरीन के नाम से जाना जाता है, एरीन। और इस एरीन में कोई मान लो हैलोजन तत्व जुड़ गया। हैलोजन तत्व कौन से होते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों क्या हैं? हैलोजन तत्व हैं। तो अगर इसमें कोई भी हैलोजन तत्व जुड़ जाए, Cl जुड़ जाए, Br जुड़ जाए, आयोडीन जुड़ जाए, कोई भी, तो ये क्या बन जाएगा? ये हैलोजन है और ये एरीन है। हैलोजन का हेलो और ये एरीन, तो बन गया हेलो एरीन। बस। तो एरीन में हैलोजन तत्व जुड़ गया तो हेलो एरीन कहलाता है। एल्केन में तो हेलो एल्केन कहलाता है। तो हेलो एल्केन हेलो एरीन क्या है? कार्बन के यौगिक में हैलोजन तत्व जुड़ जाए, हेलो एल्केन। चक्रीय संरचना में जुड़ जाए हैलोजन तो हेलो एरीन। बस। तो आज हम यही चीज समझने वाले हैं, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन का वर्गीकरण। सबसे पहले ये समझ आ गया सबको कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या होते हैं। हेलो एल्केन मतलब एल्केन में हैलोजन तत्व जुड़ गया तो हेलो एल्केन। एरीन चक्रीय संरचना में कोई हैलोजन तत्व जुड़ा है तो उसको बोलेंगे हेलो एरीन। अब हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो होते हैं इनका वर्गीकरण दो टर्म्स में किया जाता है। दो टर्म्स होती हैं, कौन कौन सी? पहला है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इनको बांटा जाता है। दूसरा कार्बन और हैलोजन आबंध, मतलब कार्बन और हैलोजन के बीच जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड की प्रकृति क्या है, उस बंध की प्रकृति क्या है। वह बंध sp3 संकरण प्रदर्शित कर रहा है या sp2 संकरण प्रदर्शित कर रहा है या sp संकरण है। कार्बन और हैलोजन के बीच में कौन जो बंध है, वो जो कार्बन है, जिस कार्बन से हैलोजन तत्व जुड़ा है, जिस कार्बन से हैलोजन तत्व जुड़ा है वह कार्बन कौन सा संकरण प्रदर्शित करता है, तो उसी से बंध की प्रकृति पता लगती है। तो कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बंध है, आबंध है, उसकी प्रकृति के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। तो इसको हम अभी बाद में समझेंगे, पहले हम इसे समझ लेते हैं, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो देखो यहाँ हमने पहले से कुछ कार्बन यौगिक लिख रखे हैं। इस कार्बन के यौगिक में अगर हम देखें तो इसमें इस कार्बन के साथ ही हैलोजन तत्व जुड़ा है। अब ये कितने हैलोजन हैं? इसे हम बोलते हैं एल्केन। कार्बन और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है, इसको एल्केन कहेंगे। तो एल्केन में एक हैलोजन तत्व है तो इस एल्केन को कहा जाएगा मोनो हेलो एल्केन। अब इस एल्केन में देखो इस कार्बन के साथ एक और एक दो हैलोजन तत्व हैं तो इसको कहा जाएगा डाई हेलो एल्केन। यहाँ एक दो तीन हैलोजन है तो इसको कहा जाएगा ट्राई हेलो एल्केन। यहाँ चार हैं तो टेट्रा हेलो एल्केन। इसी तरह बहुत सारे हों तो कई हों तो उनको कहते हैं पॉली हेलो एल्केन। पॉली हेलो एल्केन बोलते हैं। यदि कार्बन के साथ एक हैलोजन तत्व जुड़ा है तो उसको कहेंगे मोनो हेलो एल्केन। दो हैलोजन तत्व हैं, कार्बनिक यौगिक में दो हैलोजन तत्व हैं तो वो बोला जाएगा डाई हेलो एल्केन। तीन हैलोजन तत्व हैं तो ट्राई, चार हैं टेट्रा, बहुत सारे हैं तो पॉली हेलो। बस ये है जो डाई। अच्छा एक बात और समझो, जो डाई हेलो एल्केन होते हैं
वो दो प्रकार के होते हैं, उनकी संरचनाएं दो तरह की होती हैं, एक विजनल स्ट्रक्चर और एक जेमिनल। अभी विजनल जेमिनल क्या है? अरे बहुत आसान, जो हैलोजन तत्व हैं वो अगर पास पास वाले कार्बन पर हो, देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, अगर पास पास वाले कार्बन पर हैलोजन तत्व हैं तो हम उसको कह देते हैं विजनल, और एक ही कार्बन पर है तो हम उसको कह देते हैं जेमिनल। वो जेमिनल संरचना बन गई बस। अब एल्केन का तो ये देख लिया, देखो इसी तरह से ऐसा ही बिल्कुल एरीन में होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ऐसे करके चक्रीय संरचना, इसको हम कहते हैं एरीन। क्या बोलते हैं? एरीन। अब इस एरीन में एक हैलोजन जुड़ गया तो एक को बोलते हैं मोनो, हैलोजन का हेलो, और ये एरीन, बस मोनो हेलो एरीन। अब इस एरीन की संरचना में दो हैलोजन तत्व जुड़ गए तो उनको बोलते हैं डाई हेलो एरीन। ठीक, एरीन में अब देखो ये हैलोजन तत्व जो हैं वो अलग अलग कार्बन पर हैं, यहाँ इस कार्बन पर, यहाँ इस कार्बन पर, और पास पास हैं ये दोनों कार्बन। तो एक कौन सी संरचना बन गई? विजनल डाइहैलाइड वाली संरचना, इसको विजनल डाइहैलाइड कहते हैं। और एक ही कार्बन पर अगर दो हैलोजन तत्व हैं तो हम उनको जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं। बस पास पास वाले कार्बन पर हैं हैलोजन तत्व तो विजनल, एक ही कार्बन पर हैं तो जेमिनल। आई होप ये वर्गीकरण समझ आ गया होगा। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। संख्या मतलब कि हैलोजन एक है, हैलोजन परमाणु एक है, दो हैं, तीन है, कितने हैं? एक हैलोजन परमाणु स्थित है अगर किसी कार्बनिक यौगिक में, ध्यान से समझना, किसी भी कार्बनिक यौगिक में, जो हमारा कार्बनिक यौगिक है, चाहे उसकी संरचना विपरीत हो, खुली श्रृंखला यौगिक हो, चाहे बंद श्रृंखला, एक हैलोजन तत्व है तो मोनो हेलो, दो हैं तो डाई हेलो, तीन हैं तो ट्राई हेलो, चार हैं टेट्रा, बहुत सारे हैं तो पॉली हेलो। अगर चक्रीय संरचना नहीं है तो वो एल्केन है, चक्रीय संरचना है तो वो एरीन है। बस इतना सा समझना है। समझ गए? ठीक है।